क्या बात है माँ, ये अचानक से फैसला क्यों लिया आपने? क्या क्या आप खुश नहीं है हमारे साथ, या फिर कोई गलती हो गई? हमसे तो बताइए माँ। नहीं मुरली। माँ कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर से कुछ लोग हमारे साथ रहने आए हैं इसलिए थोड़ी सी झिझक हो रही है? अरे हाँ माँ, अगर ऐसा कुछ है भी तो आप हमें बता दीजिए। नहीं बेटा, कहाँ से कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग बात को? ऐसी कोई बात नहीं है। सच तो ये है, मुझे यहाँ तुम लोगों के साथ रहकर कितना सारा दिलासा मिला है, इतना प्यार, इतना अपनापन मिला है तुम लोगों से। पूरा तनाव दूर हो चुका है मेरा। और मुरली, समधी जी के भाई साहब और उनके परिवार के आने से घर के सारे लोग इतने खुश हैं, तो मुझे क्या परेशानी होगी? हाँ फिर क्या बात है? मेरा गांव जाना बहुत जरूरी है मुरली, मेरी जिम्मेदारी है वो। वहां पे घर है हमारा, बहुत सारे लोग हैं। मैंने कहा ना तुम लोगों से, मेरी चिंता मत करो। वैसे भी हम लोग फोन पे रोज बात करते रहेंगे ना। मुरली, रही बात कारोबार की, तो वो तुमसे अच्छा कौन जानता है बेटा। तुमने ही तो दोबारा शुरू किया है ना सब कुछ, और अमित और भूषण भाई साहब हैं ना तुम्हारी मदद के लिए। फिर क्या मुश्किल है? जानते हो, आज मैं दुनिया की सबसे खुश नसीब माँ हूं, जो अपने बेटी को उसके ससुराल में इतना खुश देखकर जा रही हूँ। मैं जहां भी जाऊंगी ना मुरली, शांति के साथ जाऊंगी। अपना और अपने इस पूरे घर का ख्याल रखना, खास करके मुरारी जी का। इस घर की बहू हो तुम, और इस घर की बहू होने का फर्ज पूरी तरह से अदा करना बेटा। किसी को भी कहीं भी किसी भी बात की कमी नहीं रहनी चाहिए। चलो, अब जाने से पहले बाकी सब लोगों से भी मिलना है। चलो बेटा। चलिए, आराम से बैठते। धीरे। धीरे। यहाँ पे ध्यान से। हाँ भारती। हाँ बस। ये मेथी के पराठे हैं आपके सफर के लिए। अच्छा, अरे खुश रहो बेटा। जेब तो जाने के लिए तैयार हो गई, और वो तीनों भूत कहाँ रह गए? तक नीचे काहे नहीं आए हैं? अरे आते ही होंगे, जाएंगे कहाँ? चलो ये अच्छा है, समधन जी भी साथ चल रही हैं। आप भी ट्रेन से जा रही हैं? जी। फिर तो स्टेशन तक सफर साथ में बीतेगा। चलिए चलते हैं। ओह, ये दोनों भी ना। अष्टमी, कार्तिक, भाई जल्दी आओ। समधन जी भी हमारी राह देख रही हैं। आओ जल्दी। आ रहे हैं बाबूजी, बस 2 मिनट। फिर से फोन। हाँ बाबूजी, एकदम
पहली वाली शक्ल बना लीजिए। सेठ जी नमस्ते। हाँ जी सेठ जी, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। अरे सेठ जी ये क्या कह रहे हैं आप? सेठ जी मेरी बात सुनिए। नहीं 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 सेठ जी ऐसे मत कीजिएगा। देखिए मेरे हालात बहुत ही बिगड़ गए थे सेठ जी, मुझे थोड़ी सी मोहलत और चाहिए। सेठ जी मेरी पूरी बात तो सेठ जी चेपा क्या हुआ? चल, हीरो हीरोइन की एंट्री है। चल जल्दी चल। देर हो गई ना ससुर जी। अब क्या करे, ये जो है पूजा किए बगैर घर से तो निकलते हैं नहीं, और आज मैं इन्हें रोक ना पाई। आज इतने शुभ काम के लिए जो हम जा रहे हैं। राधे राधे। क्या बात है ससुर जी, कोई परेशानी है का? अब शगुन तो हो गया है बेटा, अब कोई टोके ना टोके कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सेठ जी का फोन आया था। उन्हें पता चल गया कि हम कानपुर आ रहे हैं। आपको पता लग गया? अब हम क्या करेंगे? हम वहां जाएंगे तो पता नहीं वो हमारे साथ क्या करेगा। क्या बात है मुराद, क्यों परेशान हो इतना? कौन सेठ जी है जी? मत पूछिए भैया। अरे क्यों ना पूछे, बताओ ना क्या परेशानी है, क्या बात है? भैया हाँ बताएं। गरीबी का दूसरा नाम होता है मजबूरी। हम कानपुर से तो आ गए, लेकिन हमारी लाचारी ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा भैया। मेरा पीछा नहीं छोड़ा। जब तेरी माँ गई थी तो हमारे घर में रोटी खाने तक के पैसे नहीं थे। मैंने जिंदगी भर तेरी माँ को कोई सुख नहीं दिया बेटा, कोई सुख नहीं दिया। पर मुझे तो उसकी अंतिम यात्रा का हक भी मुझसे छिनता दिखाई दिया। मेरे पास उसके क्रियाकर्म के पैसे नहीं थे बेटा। मैं बावला हो गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अपनी गोमती के लिए कुछ भी करना चाहता था, कुछ भी। ऐसे में एक सेठ से मैंने कर्जा लिया और उस कर्जे से बेटा तेरी माँ का अंतिम संस्कार करवाया। हाँ, माँ शायद जाते जाते घर का बचा कुचा भाग्य भी साथ ले गई। बहुत हाथ पैर फेरे हम, लेकिन फिर भी हम उस सेठ जी का कर्जा नहीं चुका पाते। जहाँ हम तीन मिलकर भी 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते, वहां उसका कर्जा कैसे चुकाते? आदमी बेचकर धमकियां देने लगे हमें। एक बार तो अचानक आकर बीच रास्ते पर बाबूजी के ऊपर हाथ उठाया उसने। बहुत मारा बाबूजी को, गर्दन पकड़ ली बाबूजी की। ये तो मैंने उसके हाथ पैर जोड़े, बोला हमें माफ कर दीजिए, हम आपका पैसा दे देंगे। तभी उसने बाबूजी को छोड़ा और हमें कुछ दिन की मोहलत दे दी। बस अब ये कर्जा, ये बेइज्जती नहीं सही जाती मुझसे। कह दूंगा मैं उस सेठ को कि नौकर रख ले मुझे अपने घर में। सारी जिंदगी उसके यहाँ नौकरी करूंगा और उसका सारा कर्जा चुका दूंगा।
कम से कम माथे पे कोई दाग नहीं रहेगा मरते वक्त बेटा। अब तो उस सेठ को भी पता चल गया है कि मैं कानपुर आ रहा हूँ। वो मुझे लौट के वापस नहीं आने देगा बेटा। ना जाने मेरे साथ क्या करे बेटा वो। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे कोई दुख नहीं बेटा। मेरी जान भी चाहती है तो चाहे। मैंने अपने बेटे को देख लिया, उसके बसे हुए घर को देख लिया और कहा चाहिए इस बाप को, कहा चाहिए। ऐसा नहीं करते मुरारी। मुरली जी, देखा जाए तो ये कर्जा आपका भी है। क्योंकि आपकी माँ के अंतिम संस्कार में लगा है ये पैसा। आप ही लौटा दीजिए इसे। वरना इसमें आपकी माँ का अपमान होगा। भारती बिल्कुल सही कह रही है मुरली। ठीक है, कितने पैसे चाहिए आपको? अब 50,000। जी 65। मेरा मतलब है कर्जा तो हमने 50,000 का ही लिया था, लेकिन सूद समेत 65,000 चुकाना। ठीक। देखा, जिस बेटे को मैंने अपने से दूर काट के फेंक दिया था भैया, वही आज मेरी इज्जत बचा रहा है भैया। अपनी माँ का मान रख रहा है भैया। कितना अभागा हूं मैं, कितना अभागा। मुरारी, मुरारी जो हो चुका उसे भूल जाओ और जो हो रहा है उसमें सुख ढूंढने की कोशिश करो। ये लीजिए आपके पैसे। जब तूने अपने पे ही हक नहीं समझा मेरा, तो बेटा तेरे पैसों पे क्या हक?
मैं कैसे भी करके तेरे पैसे चुका दूंगा बेटा, चुका दूंगा। सबकी कोई जरूरत नहीं है। सब ये समझिए कि ये हमारी माँ के लिए फर्ज है, बस। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मुरली आपके पास ना होता तो का ऐसे संस्कार उसे मिलते? मेरे पास रह के भी इतना अच्छा इंसान नहीं बन पाता ये। मुझे अपने बेटे पे गर्व है बेटा। मुरारी, शांत हो जाओ। सबसे पहले जाकर अपना कर्जा चुकाओ। संभालो अपने आप को। मेरा मन बहुत भारी हो गया है भैया। अब मुझसे माता की भेंटें नहीं गाई जाएंगी। मैं चौकी नहीं कर पाऊंगा भैया। मैं माता को नाराज नहीं कर सकता। ठीक कहा ससुर जी ने। क्यों जी? मुझे लगता है हम लोगों को उन्हें मना कर देना चाहिए। जब हम खुद दुखी हैं तो हम माँ को का खुश करेंगे और लोगों को का आशीर्वाद दिलवाएंगे जी। हाँ ठीक है बेटा। तो फिर क्या जरूरत है जाने की बेटे? मना कर दो इस चौकी के लिए। तो मुरारी, तुम कानपुर जाकर पैसे देकर आओ। यही ठीक रहेगा भैया। अष्टमी और कार्तिक को जाने की क्या जरूरत है? काम तो हम खुद ही कराते हैं। ठीक है। वैसे भी इन दोनों को आपके पास रहने का बहुत मन है। अरे कार्तिक बेटा, एक काम करो, कानपुर फोन मिलाओ और कमलेश जी को बोल दो कि हम चौकी पे नहीं आ पाएंगे बेटा। उनसे अच्छी तरह से माफी मांग लेना। जी बाबू। मुरली, बेटा आप लोगों को स्टेशन छोड़ दिया। जी बाबू। अच्छा भारती, अपना ख्याल रखना बेटा।